आज हम देखेंगे कि बाइनरी सर्च क्या होती है। तो बाइनरी सर्च को करने के लिए पहले तो हम बाइनरी सर्च का एक एग्जाम्पल देखेंगे, फिर हम बाइनरी सर्च के एल्गोरिदम देखेंगे और फिर एल्गोरिदम के बाद हम उसे कन्वर्ट करेंगे प्रोग्राम में। तो लेट्स सी इट। बाइनरी सर्च पर डायरेक्ट जाने से पहले बात करते हैं कि सर्चिंग क्या होती है। तो सर्चिंग का सिंपल सा मीनिंग है, सर्चिंग मीन्स फाइंडिंग आउट अ पर्टिकुलर रिकॉर्ड फ्रॉम नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। कि अगर हमारे पास बहुत सारे रिकॉर्ड हैं और हम कोई एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को फाइंड आउट कर लें, दैट विल बी कॉल्ड सर्चिंग। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपके पास ये एरे है और इस एरे से हमें फाइंड आउट करने को बोला 80। हमसे बोला यहाँ पर बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं और हमसे फाइंड आउट करने को कहा 80 रिकॉर्ड को फाइंड आउट करो, 80 को फाइंड आउट करो। तो अगर हम 80 का लोकेशन नंबर जो 7 है उसको हम फाइंड आउट कर ले तो दैट विल बी कॉल्ड सर्चिंग। उसे हम बोलेंगे सर्चिंग कंप्लीट। ऐसे ही मान लीजिए हमसे किसी ने कहा कि 30 को फाइंड आउट करो, तो 30 का अगर लोकेशन नंबर हम फाइंड आउट कर लें दैट विल बी कॉल्ड सर्चिंग। इसे हम बोलेंगे सर्चिंग। अब बाइनरी सर्च की एक प्री रिक्विजिट होती है, मींस बाइनरी सर्च वर्क तभी करती है जब डेटा पहले से सॉर्टेड ऑर्डर में हो। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा डेटा पहले से सॉर्टेड ऑर्डर में है और हमने डेटा भी सॉर्टेड ऑर्डर में लिया है 10 20 दिस 30 40 50 60 70 80 90 सॉर्टेड ऑर्डर में ही है। तो डेटा हमारा सॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए, राइट। अब आगे बात करते हैं। तो बाइनरी सर्च डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक पर वर्क करती है। दिस मीन्स ये डेटा को, जितना भी हमें डेटा दिया है, जितने भी रिकॉर्ड्स दिए हैं, उनको दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। पहले वाला पार्ट होता है फर्स्ट हाफ, दूसरा वाला पार्ट होता है सेकेंड हाफ। तो अगर डेटा का मतलब की जिसको फाइंड आउट करना है, अगर वो सेकेंड हाफ में है तो बाइनरी सर्च फर्स्ट हाफ को इग्नोर कर देती है। और अगर डेटा फर्स्ट पार्ट में है, मींस की अगर फर्स्ट पार्ट में है तो वो सेकेंड हाफ को इग्नोर कर देती है। तो इसी तरीके से वर्क चलते रहता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमसे किसी ने कहा कि फाइंड आउट करो 80 को, मींस बाइनरी सर्च के थ्रू फाइंड आउट करो 80 को। तो बाइनरी सर्च यहां पर क्या करेगी, बाइनरी सर्च इस पूरे डेटा को टू हाफ में डिवाइड कर देगी, फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ। मींस जितने भी एलिमेंट्स हैं 2 से डिवाइड करके आधे एलिमेंट्स पहले और आधे एलिमेंट्स बाद में, मतलब अलग अलग दो पार्ट ले लेंगी। तो 80 को हमें फाइंड आउट करना है, तो डेटा के यहाँ पर दो पार्ट हो गए। अब 80 कहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, सेकेंड हाफ में। तो जब डेटा सेकेंड पार्ट में एग्जिस्ट करेगा तो बाइनरी सर्च फर्स्ट हाफ को पूरा इग्नोर कर देगी। इग्नोर का मतलब डिस्कार्ड कर देगी। और अब जो कंसीडर होगा वो सेकंड पार्ट कंसीडर होगा, फिर वही प्रोसेस चलेगी। फिर डेटा को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा, तो दो पार्ट में डेटा को डिवाइड कर दिया। ये वाला पार्ट फर्स्ट हाफ हो गया और ये वाला पार्ट सेकंड हाफ। अब डेटा कहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, सेकंड हाफ में अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। एग्जिस्ट कर रहा है तो फर्स्ट हाफ को इग्नोर कर दिया जाएगा, डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, कंसीडर नहीं किया जाएगा। फिर यही होगा। अब डेटा कहां, फिर डेटा के दो पार्ट होंगे, फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ। डेटा कहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, फर्स्ट हाफ में। ये है फर्स्ट हाफ और ये है सेकंड हाफ। तो अब सेकंड पार्ट को इग्नोर कर दिया जाएगा। तो जो बाइनरी सर्च है वो ऐसे ही डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक पे चलती है, क्योंकि बाइनरी का बेस होता है 2, तो डेटा को हमेशा दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। और ये प्रोसेस तब तक होते रहती है जब तक कि एलिमेंट ना मिल जाए। तो यहां पर देखिए एलिमेंट हमें फाइनली मिल गया, राइट। तो अब इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि ये सब होता कैसे है। तो उसके लिए एक एरे लेते हैं। हमने सपोज एक एरे ले लिया, दिस इज एन एरे, और इस एरे में कुछ एलिमेंट्स ले लिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉर्टेड ऑर्डर में होने चाहिए 10 20 30 40 50 60 70 80 एंड 90। ठीक है। अब एक चीज और यहां पर हमें कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। एक पॉइंट तो याद रखना है कि व्हाट इज लोअर बाउंड। देखिए कंसीडरेबल डेटा जहां से स्टार्ट होगा उसे हम, उस लोकेशन को हम बोलेंगे लोअर बाउंड। तो यहां पर डेटा की स्टार्टिंग 10 से हो रही है, तो 10 का लोकेशन नंबर इसके लिए लोअर बाउंड होगा। दिस विल बी द लोअर बाउंड। तो
लोअर बाउंड इस एरे के लिए 0 है। अपर बाउंड जो लास्ट वाला एलिमेंट है जहां पर डेटा एंड हो रहा है उसका लोकेशन नंबर, तो अपर बाउंड इस एरे के लिए 8 होगा। अब मान लीजिए हमें की दे दी गई 8 0 80, की हमें दे दी गई 80, हमसे कहा जा रहा है कि 80 को फाइंड आउट करो। तो बाइनरी सर्च क्या करेगी, डेटा को 2 पार्ट में डिवाइड करेगी, मींस मिड एलिमेंट को निकाल लेगी। और मिड को निकालने के लिए बाइनरी सर्च क्या करती है, लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड ओवर 2, मिड इक्वल्स टू लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड ओवर 2, इस फॉर्मूले को अप्लाई करती है। लोअर बाउंड 0, अपर बाउंड 8, तो 0 प्लस 8 ओवर 2 इक्वल्स टू 4। तो मिड एलिमेंट यहां पर निकल के आ गया 4 लोकेशन वाला। तो मिड से पहले वाला पार्ट हो जाएगा फर्स्ट हाफ, दिस इज द फर्स्ट हाफ एंड दिस इज द सेकेंड हाफ, राइट। अब देखिए आगे कैसे वर्क होता है। बाइनरी जब सर्च करते हैं तो यहां पर 3 कंडीशन एग्जिस्ट कर सकती हैं, एक कंडीशन 1, एक कंडीशन 2 और एक कंडीशन 3। कंडीशन 1 ये होती है कि की एलिमेंट, की का मतलब जिसको हम फाइंड आउट कर रहे हैं क्या वो एरे के मिड एलिमेंट के इक्वल है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि की मिड एलिमेंट से छोटी हो सकती है। तीसरी कंडीशन ये होती है कि हो सकता है कि मिड एलिमेंट से बड़ी, राइट। तो यहां पर जो सर्चिंग होगी वहां ये सर्चिंग अब इस क्राइटेरिया के बेस पर होगी, ये क्राइटेरिया और ये फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ जैसा हमने समझा था, ठीक है। तो देखिए डेटा 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, मिड एलिमेंट निकल आया कि मिड एलिमेंट इज 50, मिड अभी निकला 4 और 4 का लोकेशन 4 जिस लोकेशन पर कौन सा एलिमेंट है 4th लोकेशन पर 50, तो मिड एलिमेंट निकल के आ गया 50। अब ये वाली कंडीशन देखी जाएगी कि कहीं की मिड एलिमेंट के इक्वल है। अब की क्या है, की तो है 80 और मिड एलिमेंट है 50, की मिड एलिमेंट के इक्वल नहीं है। नहीं है तो अगली कंडीशन देखते हैं, की इज लेस देन ए मिड, क्या की ए मिड से छोटी है, मींस क्या की एरे के मिड एलिमेंट से छोटी है। तो की है 80, एरे का मिड एलिमेंट है 50, तो की है 80, एरे का मिड एलिमेंट है 50, तो 80 इज लेस देन 50, क्या 80 50 से छोटा है, नहीं है, नहीं है, तो इट्स ओके, छोटा नहीं है। अगली कंडीशन क्या है, की इज ग्रेटर देन ए मिड, क्या की ए मिड से बड़ी है, तो की है 80 80 और ए मिड है 50, हाँ 80 50 से बड़ी है, ये हो गई। तो जब भी की ए मिड से बड़ी होगी, जब भी की मिड एलिमेंट से बड़ी होगी, देखिए की है 80, मिड एलिमेंट है 50, तो की 80 मिड एलिमेंट 50 से बड़ी है, तो इसका मतलब ये होगा कि जिसको हम सर्च कर रहे हैं वो हमेशा सेकेंड हाफ में होगा, सेकेंड हाफ में ही होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि देखिए की 80 है, मिड एलिमेंट 50 है और की बड़ी है, मिड एलिमेंट छोटा है, तो मिड एलिमेंट से जितने भी बड़े एलिमेंट होंगे वो सब सेकेंड हाफ में होंगे। तो अगर ये वाली कंडीशन कभी भी सेटिस्फाइड होगी कि की इज ग्रेटर देन ए मिड, तो इसका मतलब डेटा सेकेंड हाफ में एक्सेस करेगा। की 80 है और मिड एलिमेंट है 50, तो की मिड एलिमेंट से बड़ी है, तो इसका मतलब डेटा सेकेंड हाफ में एक्सेस करेगा। अब डेटा सेकेंड हाफ में एक्सेस करेगा तो बाइनरी सर्च को ये फर्स्ट हाफ इग्नोर करना पड़ेगा, इस फर्स्ट हाफ को इग्नोर करना पड़ेगा। और फर्स्ट हाफ कैसे इग्नोर होगा, फर्स्ट हाफ तब इग्नोर होगा जब इसका लोअर बाउंड चेंज किया जाएगा। देखिए अभी तो लोअर बाउंड है 0, लोअर बाउंड है 0, अब लोअर बाउंड हमें क्या बनाना पड़ेगा, क्योंकि डेटा कहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, डेटा तो मिड एलिमेंट के बाद एग्जिस्ट कर रहा है, तो अब हमें लोअर बाउंड मिड के जस्ट बाद वाला बनाना पड़ेगा ये। तो जब भी की मिड एलिमेंट से बड़ी होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, लोअर बाउंड इक्वल्स टू मिड प्लस 1, हमेशा ऐसा करना पड़ेगा। तो लोअर बाउंड क्या करना पड़ेगा,
मिड प्लस 1, लोअर बाउंड, मिड है 4, 4 प्लस 1, 4 प्लस 1 इज 5, ये हो गया। अपर बाउंड तो अभी यही रहेगा, राइट। तो लोअर बाउंड 5 हो गया, लोअर बाउंड 5 हो गया, तो इसका मतलब अब 5 से पहले वाला जो पार्ट था वो डिस्कार्ड हो जाएगा, ये वाला पार्ट डिस्कार्ड हो जाएगा, क्योंकि अब लोअर बाउंड 5 है, अब जो कंसीडरेबल डेटा है वो 5 से स्टार्ट हो रहा है, और अपर बाउंड है यहाँ पर 8, लोअर बाउंड 5, अपर बाउंड 8, राइट। फिर मिड एलिमेंट निकाला जाएगा, तो 5 प्लस 8, मिड निकलेगा 5 प्लस 8 ओवर 2, 5 plus 8 over 2, this means 13 over 2, and 13 over 2, this means 6. इंटीग्रल पार्ट कंसीडर किया जाएगा, डेसिमल के बाद वाला पार्ट इग्नोर कर देंगे। 13.5 plus 8, 13 over 2, this means 6.5 आना चाहिए, लेकिन 6 ही कंसीडर होगा, तो मिड एलिमेंट 6 आ जाएगा। 6 पोजीशन वाला एलिमेंट मिड एलिमेंट आ जाएगा। तो अब निकल के आ गया कि मिड एलिमेंट 70 है, राइट। कौन सी पोजीशन का? 6 पोजीशन का, दैट इज 70। फिर ये तीनों कंडीशन चेक होंगी, क्योंकि या तो की मिड एलिमेंट के इक्वल होगी, या की मिड एलिमेंट से छोटी होगी, या की मिड एलिमेंट से बड़ी होगी, बस यही तीनों कंडीशन हो सकती है। तो देखते हैं, की है 80, और ए मिड जो मिड एलिमेंट है एरे का, ये है 70। तो की 80 क्या 70 के इक्वल है? की इक्वल टू ए मिड? नहीं है, नहीं है, तो अभी तो कुछ नहीं होगा। कंडीशन 2, की इज लेस देन ए मिड, क्या की ए मिड से छोटी है? की तो 80 है, और मिड क्या निकल के आया था? 70, मिड निकल के आया था 70, नहीं है, छोटी तो नहीं है। अच्छा, की क्या मिड एलिमेंट से बड़ी है? की है 80 और मिड एलिमेंट है 70, हाँ की मिड एलिमेंट से बड़ी है। तो जब भी की मिड एलिमेंट से बड़ी होगी तो लोअर बाउंड इक्वल्स टू मिड प्लस 1 हो जाएगा, मींस पहले वाला पार्ट इग्नोर हो जाएगा, क्योंकि की मिड एलिमेंट से बड़ी है, इसका मतलब की कहां पर एग्जिस्ट करेगी? सेकंड हाफ में। तो इस फर्स्ट हाफ को इग्नोर करना पड़ेगा, ये इस पार्ट को, पहले वाले पार्ट को इग्नोर करना पड़ेगा, और इग्नोर करने के लिए लोअर बाउंड इक्वल्स टू मिड प्लस 1 हो जाएगा। तो लोअर बाउंड मिड प्लस 1, मिड है 6 and 6 plus 1, this is 7. Lower bound equals to mid plus 1, mid है 6, 6 plus 1 7, तो lower bound आ गया 7। अब lower bound 7 आ गया, तो अब जो considerable data है वो 7 से स्टार्ट होगा, क्योंकि पहले वाला पार्ट इग्नोर हो चुका है, राइट। ठीक है, अपर बाउंड तो सेम ही रहेगा, अपर बाउंड इज 8, अपर बाउंड 8 ही है। फिर मिड एलिमेंट निकलेगा, अब मिड एलिमेंट क्या है? मिड एलिमेंट 7 plus 8 over 2, 7 7 14, 15 over 2, 15 over 2, this means 7, 7 आ गया। तो मिड पोजीशन 7 निकल के आई, दिस मींस अब मिड एलिमेंट ये वाला निकल के आ गया 80। तो फिर ये तीनों कंडीशन, क्या की मिड के इक्वल है? अब यहां पर क्या है? की मिड एलिमेंट भी है 80, और की मिड एलिमेंट के इक्वल है। तो जब की मिड एलिमेंट के इक्वल हो जाए तो हमारी सर्चिंग कंप्लीट हो जाती है। तो अब हम यहां पर रुक जाएंगे। सिंपल सा फंडा है, सीक्वेंस में हमने देखा, पहले मिड एलिमेंट निकालना है, फिर की का कंपेयर मिड से करना है। अगर की मिड के इक्वल है तो रुक जाओ, सर्चिंग रोक दो, क्योंकि एलिमेंट मिल जाएगा। अगर की मिड से छोटी है तो डेटा पहले वाले पार्ट में होगा, सेकंड पार्ट को इग्नोर कर दो। लेकिन अगर की मिड से बड़ी है तो फर्स्ट पार्ट को इग्नोर करो। तो ये फर्स्ट पार्ट को इग्नोर करने का एग्जांपल था, यहां पर हमने देखा। अब इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं, जहां पर डेटा का हमें सेकंड पार्ट इग्नोर करना है, राइट। तो लेट्स सी इट अगेन थ्रू एन एग्जांपल, फिर इसके बाद हम एल्गोरिथम देखेंगे। एक छोटे से एग्जांपल से फिर समझते हैं। सपोज this is an array 0 1 2 3 4 and 5, 10 20 30 40 50 and 60। हमें की दे दी गई, हमसे कहा गया फाइंड आउट करो 20 को, इस एरे में 20 को फाइंड आउट करो, राइट। तो ठीक है, लोअर बाउंड और अपर बाउंड, अभी लोअर बाउंड एरे के एलिमेंट, कंसीडरेबल एलिमेंट 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो लोअर बाउंड इज 0 एंड अपर बाउंड इज 5। तो 0 plus 5 over 2 मिड निकालना है, तो लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड ओवर 2, दिस मींस 0 plus 5 over 2, दैट इज
2, ये आ गया 2, तो मिड एलिमेंट निकल के आ गया कि दिस इज 2। अब 2 से इधर वाला पार्ट फर्स्ट पार्ट और 2 के उधर वाला पार्ट सेकंड पार्ट, मींस फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ, तो वही होगा। क्या की मिड एलिमेंट के इक्वल है? तीन ही कंडीशन होंगी। की है 20, मिड एलिमेंट क्या है? मिड एलिमेंट है 30, निकल के आया था मिड की पोजीशन 2, 2 पोजीशन पर 30 है, की है 20, 20 30 के इक्वल है, की है 20 और मिड एलिमेंट है 30, की मिड एलिमेंट के इक्वल है? नहीं है। नहीं है तो फिर आगे बढ़ो, अगली कंडीशन चेक करो। की इज लेस देन ए मिड, क्या की ए मिड से छोटी है? की कितनी है? की वो एलिमेंट जिसको हमें फाइंड आउट करना है, ये तो है 20, और मिड एलिमेंट अभी निकाला ही था 30, सेकंड पोजीशन का एलिमेंट, तो 20 इज लेस देन 30, यस 20 यानी कि की एलिमेंट इज लेस देन 30, मिड एलिमेंट से छोटा है। तो की एलिमेंट जब मिड एलिमेंट से छोटा हो तो इसका मतलब डेटा फर्स्ट हाफ में एग्जिस्ट करेगा और हमें ये सेकंड हाफ इग्नोर करना पड़ेगा, सेकंड हाफ को हम इग्नोर करेंगे, राइट। देखो फर्स्ट हाफ में ये तो था लोअर बाउंड और अभी ये था अपर बाउंड। अब क्या हुआ? की इक्वल टू ए मिड होगी, की है 20 और ए मिड आया 30, तो की इज लेस देन ए मिड। जब की इज लेस देन ए मिड हो, जब की एलिमेंट मिड एलिमेंट से छोटा हो, तो डेटा फर्स्ट हाफ में एग्जिस्ट करेगा, और डेटा फर्स्ट हाफ में एग्जिस्ट करेगा तो हमें सेकंड हाफ को इग्नोर करना होगा। सेकंड हाफ को इग्नोर करने के लिए ये जो अपर बाउंड है इसको चेंज करना होगा, अपर बाउंड को यहां से यहां पर लाना, मीन सेकंड हाफ को इग्नोर करने के लिए। अब अपर बाउंड कैसे इग्नोर होगा? देखिए, तो जब भी की लेस देन ए मिड हो तो अपर बाउंड ऐसे चेंज होगा, अपर बाउंड इक्वल्स टू मिड माइनस 1, अपर बाउंड इक्वल्स टू मिड माइनस 1। तो अपर बाउंड मिड कितना है? मिड है 2, मिड है 2, तो 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1, तो अपर बाउंड आ जाएगा 1, लोअर बाउंड रहेगा सेम। तो अपर बाउंड आ गया 1 और लोअर बाउंड 0। तो दिस मींस ये जो सेकंड वाला पार्ट था ये इग्नोर हो गया, इग्नोर हो गया, सेकंड पार्ट पूरा इग्नोर हो गया, राइट। फिर मिड एलिमेंट निकलेगा। अब जब मिड एलिमेंट निकलेगा तो ये क्या आएगा, ये देखते हैं। तो लोअर बाउंड इज 0, अपर बाउंड इज 1, 0 प्लस 1/2 दैट इज 0। तो अब मिड एलिमेंट निकल के आ गया 0। अब मिड एलिमेंट निकल के आया ये 10, ठीक है। फिर कंपेयर होगा, फिर आगे कंपेयर होगा, यही तीनों कंडीशन। क्या की एलिमेंट मिड एलिमेंट के इक्वल है? की तो है 20 और मिड आया है 30, तो 20 इक्वल्स टू 30। क्या ये की एलिमेंट मिड एलिमेंट के इक्वल है? 10 के इक्वल नहीं है। नहीं है तो अब अगली कंडीशन चेक होगी, की है 20 और मिड एलिमेंट है अभी 10, 20 इज लेस देन 10? नहीं है, 20 इज लेस देन 10। अब 20 इज लेस देन 10 नहीं है तो की है, की तो 20 है और मिड एलिमेंट है 10, हाँ 20 इज ग्रेटर देन 10, 20 10 से बड़ा है। तो जब 20 10 से बड़ा है तो ये तो डेटा सेकंड हाफ में एग्जिस्ट करेगा। सेकंड हाफ का मतलब मिड के बाद एग्जिस्ट करेगा, मिड के बाद वाले पार्ट में। तो फिर क्या होगा? जब की मिड एलिमेंट से बड़ी हो तो लोअर बाउंड इक्वल्स टू मिड प्लस 1 कर दो, तो लोअर बाउंड इक्वल्स टू मिड प्लस 1, मिड है 0 और मिड में 1 ऐड होगा, मिड प्लस 1, 0 प्लस 1, 1 इज असाइंड टू लोअर बाउंड, लोअर बाउंड हो जाएगा 1 और अपर बाउंड तो 1 ही रहेगा। मिड कितना आएगा? 1 प्लस 1/2 दैट इज 1, राइट। तो लोअर बाउंड भी 1, अपर बाउंड भी 1, तो ये वाला पार्ट इग्नोर हो जाएगा, सिर्फ एक ही बचा। तो लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड ओवर 2, 1 प्लस 1/2, 1 आ गया, मिड 1 आ गया। अब फिर यही चेक होगा, की इक्वल्स टू ए मिड, क्या की मिड के इक्वल आई? देखते हैं मिड एलिमेंट क्या है? मिड एलिमेंट 1 लोकेशन वाला है और 1 लोकेशन पर 20 है, 1 लोकेशन पर, इस 1 लोकेशन पर अब 20 है, मिड की वैल्यू 1 है और की कितनी है? की भी 20, तो 20 इक्वल्स टू 20, ये कंडीशन ट्रू हो गई। दिस मींस जब की एलिमेंट
मिड एलिमेंट के इक्वल हो जाए तो रुक जाना है, सर्चिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो बस यही प्रोसेस है बाइनरी सर्च की, वेरी सिंपल, कि डेटा का मिड निकालना है। अब की या तो मिड के इक्वल होगी या सेकंड पार्ट में होगी या फिर फर्स्ट पार्ट में होगी। सेकंड पार्ट में होगी तो फर्स्ट को इग्नोर करेंगे और फर्स्ट में होगी तो सेकंड को इग्नोर करेंगे। तो दैट्स कंप्लीट। अब भी अगर ये क्लियर नहीं हुआ है तो अब हम इसको एल्गोरिदम से ही समझते हैं। तो दिस इज द एल्गोरिदम। बस जो भी हमने समझा है एल्गोरिदम उसको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर रहा है। देखते हैं। तो दिस इज एन एरे। एल्गोरिदम को समझने के लिए एक एरे ले लेते हैं। हमने ले लिया यहाँ पर एक एरे 0 1 2 3 4 5 6 7। सपोज एक एलिमेंट 10, एक 20, एक 29, एक 31, एक 90, एक 95, एक 96 और एक एलिमेंट है 99। ठीक है। तो ये एल्गोरिदम में हम यहां पर देखें तो बाइनरी सर्च इस एल्गोरिदम का नाम है। और ये एल्गोरिदम एक तो एरे को डिस्कस करते हुए चल रहा है, एरे को कंसीडर कर रहा है। किस एरे को? जिसका नाम ए है। तो एज्यूम कर लेते हैं ये वाले इस एरे का नाम है ए। n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। n क्या होंगे? n होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इस एरे में कितने एलिमेंट्स हैं? n विल बी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इस एरे में देखें तो 0 to 7 टोटल 8 एलिमेंट्स। ठीक है। की एक इस एल्गोरिदम एक की को एज्यूम करते हुए चल रहा है। की मींस वो एलिमेंट जिसको फाइंड आउट करना है। तो ये एल्गोरिदम की को फाइंड आउट करने के लिए लिखा गया है। कोई भी की हो सकती है। ठीक है। तो समझने के लिए हमने एज्यूम कर लिया कि की इज 96। की इज 96। समझने के लिए हमने एज्यूम कर लिया कि की इज 96। मींस हमें 96 को सर्च करना है। तो अब एल्गोरिदम को फॉलो करते हैं। एल्गोरिदम का सबसे पहला स्टेप देखते हैं। एल्गोरिदम का पहला स्टेप है इनिशियलाइज लोअर बाउंड इक्वल्स टू 0 एंड अपर बाउंड इक्वल्स टू n-1। कि लोअर बाउंड को 0 ले लिया 0 और अपर बाउंड को ले लो n-1। n-1 का मतलब 7 ले लिया, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है और लास्ट वाला एलिमेंट n-1 पर होगा, दैट इज 7। ठीक है। अगला सेकंड स्टेप कहता है कि लूप चलाओ। कैसे चलाओ? रिपीट स्टेप 3 and 4 while लोअर बाउंड इज लेस देन और इक्वल्स टू अपर बाउंड। मींस जब तक लोअर बाउंड अपर बाउंड से छोटा है तब तक तीसरा और चौथा स्टेप रिपीट करो। तो हमने लूप ऐसे क्यों चलाया कि जब तक लोअर बाउंड अपर बाउंड से छोटा है, क्योंकि एरे में यही होगा कि एरे का जो लोअर बाउंड है वो छोटा होगा और अपर बाउंड हमेशा बड़ा ही होता है। मींस एरे जहां से स्टार्ट होता है उसकी वैल्यू कम होती है और जहां पर एंड होता है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। देखिए एरे 0 से स्टार्ट हो रहा है तो वैल्यू कम है और ये जहां पर एंड हो रहा है तो उसकी वैल्यू ज्यादा है 7। तो हमें लूप तब तक चलाना है जब तक लोअर बाउंड इज लेस देन और इक्वल्स टू अपर बाउंड। तो जब तक लोअर बाउंड अपर बाउंड से छोटा है तब तक स्टेप्स रिपीट होंगे और जब लोअर बाउंड अपर बाउंड से बड़ा हो जाएगा तो स्टेप्स रिपीट नहीं होंगे। राइट। ठीक है। तो लूप चलाओ। कब तक चलाओ? व्हाइल लोअर बाउंड इज लेस देन और इक्वल्स टू अपर बाउंड। तो लोअर बाउंड कितना है? लोअर बाउंड इज 0 और अपर बाउंड इज 7। लोअर बाउंड इज 0, अपर बाउंड है 7। ठीक है। तो जब ऐसा है तब तीसरा और चौथा स्टेप रिपीट करो। तो थर्ड और फोर्थ स्टेप रिपीट करते हैं। थर्ड स्टेप कह रहा है फाइंड आउट मिड पोजीशन। मिड पोजीशन को फाइंड आउट करो ऐसे, मिड इक्वल्स टू लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड ओवर 2। तो लोअर बाउंड 0, अपर बाउंड 7, 0 प्लस 7 ओवर 2, 2 3 जा 6, ये आ गया 3, मिड आ गया 3। तो यहां से मिड निकल के आ गया 3। ठीक है। चौथा स्टेप भी रिपीट करना है क्योंकि था रिपीट स्टेप 3 एंड 4। तीसरा हमने कर लिया, अब चौथे स्टेप में आते हैं। चौथा कह रहा है कि चेक करो इफ की इक्वल्स टू ए मिड। की कितनी है? की तो 96 है, 96 है, की इज 96। ए मिड का मतलब A3, मिड की वैल्यू है 3, तो दिस मींस A3 और A3 पर है 32।
1, तो यहां से एक्सेस होगा 31। कंडीशन चेक होगी 96 इक्वल टू 31। इफ की कंडीशन यहां पर फॉल्स है तो पहली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जब इफ की कंडीशन फॉल्स होगी तो फ्लो इफ के अंदर नहीं जाएगा, तो फ्लो अगली कंडीशन पर जाएगा, इस एल्स इफ पर जाएगा, और ये वाली कंडीशन चेक होगी की इज लेस देन ए मिड। की कितनी है 96, और ए मिड कितना है, ए मिड अभी देखा था हमने 31 है, राइट। ए मिड का मतलब सेम ही है, ए मिड का मतलब A3 और A3 पर है 31, तो 96 इज लेस देन 31 नहीं है, ये कंडीशन भी फॉल्स है। तो एल्स इफ की कंडीशन भी फॉल्स है, तो फाइनली फ्लो एल्स में जाएगा, एल्स में जाएगा। मींस अगर की लेस देन ए मिड नहीं है तो की ए मिड से बड़ी होगी, दिस मींस की मिड एलिमेंट से बड़ी होगी, तो फाइनली ये वाली कंडीशन भी फॉल्स, पहली कंडीशन भी फॉल्स थी इफ की, दूसरी भी फॉल्स हो गई, तो फाइनली फ्लो एल्स में जाएगा, और एल से लोअर बाउंड इक्वल्स टू मिड प्लस 1 हो जाएगा। लोअर बाउंड इक्वल्स टू मिड प्लस 1, मिड की वैल्यू तो 3 है, मिड की वैल्यू 3 है, 3 प्लस 1 4 इज असाइंड टू लोअर बाउंड, तो लोअर बाउंड हो जाएगा 4, लोअर बाउंड हो गया 4, ठीक है, हम यहां तक है, लोअर बाउंड हो गया 4, तो अपर बाउंड तो सेम ही रहे, सेम ही है। देखिए यही हुआ, की का कंपेयर किससे हुआ, मिड एलिमेंट से हुआ, की मिड एलिमेंट के इक्वल नहीं है, की मिड एलिमेंट से छोटी भी नहीं है, की तो मिड एलिमेंट से बड़ी है, बड़ी है तो क्या हुआ, लोअर बाउंड चेंज हो गया, क्योंकि डेटा तो सेकंड पार्ट में एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये लोअर बाउंड अब 4 हो गया। दिस मींस 4 से जो पहले वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट इस एरे का डिस्कार्ड हो जाएगा, कंसीडर ही नहीं होगा, ठीक है। तो यहां तक हम आ गए एल्स तक, एंड लूप, यहां पर लूप की बॉडी कंप्लीट है, तो अभी भी हमें ये स्टेप रिपीट करना है, क्योंकि हमें रिपीट स्टेप 3 एंड 4 तब तक करना है जब तक लोअर बाउंड इज लेस देन अपर बाउंड। लोअर बाउंड कितना है, लोअर बाउंड है 4 और अपर बाउंड है 7, तो लोअर अभी भी 4 इज लेस देन 7, लोअर बाउंड इज लेस देन अपर बाउंड, तो फिर स्टेप 3 और 4 रिपीट करो, फिर स्टेप 3 रिपीट करेंगे, लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड ओवर 2। अब लोअर बाउंड कितना है, लोअर बाउंड है 4 और अपर बाउंड है 7, तो 4 plus 7 over 2 is assigned to mid. 4 plus 7, this means 7, 11, this means this is 5. 5 आ गया, मिड की वैल्यू यहाँ पर 5 आ गई, तो अब मिड एलिमेंट निकल के आ गया ये वाला 5 वाला, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, फोर्थ स्टेप भी रिपीट होगा, की तो है 96, की तो हमें 96 ही एज्यूम करके चल रहे हैं हम। ए मिड कितना है, ए मिड का मतलब A5 और A5 पर है 95, तो यहां से एक्सेस होगा 95, 96 इक्वल्स टू 95, क्या ये 96 95 के इक्वल है, 96 इक्वल्स टू 95 नहीं है, इफ की कंडीशन फॉल्स है, तो फ्लो एल्स इफ में जाएगा। ये वाला एल्स इफ चेक करो, 96 और ये कितना है, ए मिड है 95, 96 लेस देन 95 नहीं है, तो फाइनली फ्लो इस एल्स में आएगा, एल्स से फिर लोअर बाउंड इक्वल्स टू मिड प्लस 1 हो जाएगा। अब मिड कितना है, मिड है 5 प्लस 1 6 इज असाइंड टू लोअर बाउंड, तो लोअर बाउंड चेंज हो जाएगा, लोअर बाउंड 6 हो जाएगा, लोअर बाउंड 6 हो गया, तो दिस मींस 6 से पहले वाला पार्ट कंसीडर नहीं होगा। अब ये लोअर बाउंड है और ये अपर बाउंड है, 6 है लोअर बाउंड और 7 है अपर बाउंड, राइट। अभी भी ये सही है, लोअर बाउंड कितना है 6 और अपर बाउंड है 7, कंडीशन सेटिस्फाइड। तो फिर यही करो, क्या करो, फाइंड स्टेप 3 और 4 को रिपीट करो। स्टेप 3 लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड ओवर 2 इज असाइंड टू मिड ऐसे निकालो, लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड ओवर 2, तो लोअर बाउंड 6 अपर बाउंड 7 ओवर 2 इक्वल्स टू 6 आ गया। तो अब ये आ गया मिड की वैल्यू 6 आ गई, ठीक है। अगला फोर्थ स्टेप, टेक डिसीजन लो, क्या की इक्वल्स टू ए मिड, की है 96 और ए मिड का मतलब A6, मिड की वैल्यू 6 है और A6 पर है 96, दिस इज 96 इक्वल्स टू 96, ये कंडीशन ट्रू हो गई। अब इफ की कंडीशन ट्रू हो गई तो फ्लो इफ के अंदर आएगा और इफ के अंदर लिखा है प्रिंट
एलिमेंट इज फाउंड एट मिड, ये एलिमेंट कहां पर मिल गया, एलिमेंट एट मिड पोजीशन पर मिल गया। मिड की वैल्यू कितनी है 60, 6 तो हमें पता चल गया कि एलिमेंट 6th लोकेशन पर है, मींस लोकेशन नंबर 6 पर है। और फिर रिटर्न हो जाएंगे। रिटर्न का मतलब फिर अब आगे हमें प्रोसेस करनी ही नहीं है, हमें तो रिटर्न कर देना है, मींस हम इस फंक्शन से बाहर आ जाएंगे, फंक्शन से फ्लो रिटर्न हो जाएगा वापस जहां से कॉल हुआ था। तो अब हमारी सर्चिंग कंप्लीट हो जाएगी क्योंकि हमें मिड एलिमेंट मिल गया। अब हम सारे स्टेप से बाहर आ जाएंगे। तो इट वाज एन एल्गोरिथम। अब एक बार एल्गोरिथम और समझ लेते हैं। मान लो अगर एलिमेंट हुआ ही नहीं, एलिमेंट एरे में एग्जिस्ट ही नहीं करे तो क्या होगा, ये तो एग्जिस्ट करे तो कुछ ऐसा होगा। अब अगर एग्जिस्ट ना करे तो क्या होगा, उसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो एक छोटे से एरे से समझ लेते हैं, ऐसे ज्यादा बड़ा नहीं, बस छोटा सा ही हमने एक एरे ले लिया है। पहला एलिमेंट है 10, दूसरा है लोकेशन नंबर 0, दिस इज लोकेशन नंबर 1, दिस इज लोकेशन नंबर 2, फर्स्ट एलिमेंट इज 10 एंड सेकंड एलिमेंट इज 20, थर्ड एलिमेंट इज 30। तो एल्गोरिथम को फॉलो करते हैं। अब एल्गोरिथम का पहला स्टेप देखते हैं। एल्गोरिथम का पहला स्टेप है इनिशियलाइज लोअर बाउंड इक्वल्स टू 0 एंड अपर बाउंड इक्वल्स टू n-1। ठीक है, लोअर बाउंड 0 और अपर बाउंड n-1। n-1 का मतलब n इसके लिए कितना है, इस एरे के लिए n टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है। की भी अज्यूम कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि हमें फाइंड आउट करना हो 40, हमें फाइंड आउट करना हो 40, हमने की दे दी 40। तो एल्गो को फॉलो करते हैं। एल्गो का पहला स्टेप कहता है सेट लोअर बाउंड इक्वल्स टू 0, तो लोअर बाउंड 0 ले लिया, अपर बाउंड n-1, तो अपर बाउंड n-1 का मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3, 3 minus 1 इक्वल्स टू 2, दिस इज अपर बाउंड। अब अगला सेकंड स्टेप कहता है थर्ड और फोर्थ स्टेप को रिपीट करो तब while lower bound is less than equals to upper bound। तो जब लोअर बाउंड की वैल्यू अपर बाउंड से छोटी हो या इक्वल हो तो तब तक तीसरा और चौथा स्टेप रिपीट करो। तो थर्ड स्टेप देखते हैं। थर्ड स्टेप क्या है, फाइंड आउट मिड पोजीशन, मिड इक्वल्स टू लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड ओवर 2, लोअर बाउंड 0, अपर बाउंड 2, 0 प्लस 2 ओवर 2 इक्वल्स टू 1। तो यहां पर मिड एलिमेंट आ गया दिस वन, मिड एलिमेंट आ गया 20, दिस मींस मिड पोजीशन आ गई 1 आ गई। ठीक है, अब आगे चलते हैं, फोर्थ स्टेप पे रिपीट करना है। की इक्वल्स टू ए मिड, की कितनी है, की देखें तो की हमें फाइंड आउट करना है 40, फाइंड आउट करना है 40, और ए मिड कितना है, ए मिड का मतलब मिड की वैल्यू 1 और ए1 पर है 20, तो 40 इक्वल्स टू 20, 40 इक्वल्स टू 20, दिस कंडीशन इज फॉल्स। इफ की कंडीशन फॉल्स है तो फ्लो एल्स में आएगा, कंडीशन चेक होगी। की इज लेस देन ए मिड, की कितनी है, की हमें 40 दे रखी है और ए मिड है 20, 40 इज लेस देन 20, नो, ये वाली कंडीशन भी फॉल्स। तो फाइनली फ्लो एल्स में आएगा, लोअर बाउंड इक्वल्स टू मिड प्लस 1 हो जाएगा। तो लोअर बाउंड कितना हो गया, मिड प्लस 1, मिड की वैल्यू 1, तो दिस इज 1 प्लस 1, 2 इज असाइंड टू लोअर बाउंड, लोअर बाउंड भी 2 हो गया, अपर बाउंड पहले से 2 है, तो दिस मींस ये जो पहले वाला पार्ट है ये इग्नोर हो गया। अब लोअर बाउंड भी 2 ही है, अपर बाउंड भी 2 ही है। ठीक है, इतना काम हो गया। तो अभी लोअर बाउंड की वैल्यू कितनी है, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 2, अभी भी कंडीशन ट्रू है। तो थर्ड और फोर्थ स्टेप को रिपीट करो। थर्ड स्टेप मिड इक्वल्स टू लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड ओवर 2, तो लोअर बाउंड 2, अपर बाउंड भी 2 प्लस 2 ओवर 2 इक्वल्स टू 1, तो मिड एलिमेंट निकल के आ गया मिड। अब यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, मिड की वैल्यू 1 आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं। लोअर बाउंड 2, अपर बाउंड 2 प्लस 2 ओवर 2, सॉरी इट विल बी 2, तो ये 2 ही होगा। अब मिड एलिमेंट भी यही है। तो फिर देखते हैं की कितनी है, की है 40 और मिड का मतलब 2 और a 2 पर है 30, दिस इज 30, 40 इक्वल्स टू 30,
दिस कंडीशन इज फॉल्स, ये कंडीशन फॉल्स है तो एल से चेक होगा की इज लेस देन एमिट, की कितनी है, की जो हमें फाइंड आउट करना है 40 है, और एमिट का मतलब यहाँ पर है 30, 40 इज लेस देन 30, 40 इज लेस देन 30, कंडीशन इज फॉल्स, ठीक है। तो फाइनली फ्लो यहाँ पर आएगा एल्स में, और एल से लोअर बाउंड इक्वल्स टू मिड प्लस 1 हो जाएगा। मिड प्लस 1 का मतलब मिड की करंट वैल्यू 2, 2 प्लस 1 3 इज असाइन टू लोअर बाउंड, तो लोअर बाउंड हो गया 3 और अपर बाउंड तो है 2, ठीक है। तो लोअर बाउंड कितना हो गया 3 और अपर बाउंड 2। तो अब ये कंडीशन फॉल्स हो गई, लोअर बाउंड इज लेस देन इक्वल्स टू अपर बाउंड। जब ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो थर्ड और फोर्थ अब रिपीट नहीं होंगे, अब फ्लो थर्ड और फोर्थ के बाहर जाएगा, थर्ड और फोर्थ के बाहर फिफ्थ स्टेप है, यहां से प्रिंट हो जाएगा एलिमेंट इज नॉट फाउंड। तो दैट्स ऑल, ये था हमारा एल्गोरिथम। अब हम इस एल्गोरिथम को प्रोग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इस एल्गोरिथम को प्रोग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, फंक्शन लिखते हैं। तो फंक्शन लिखने के लिए फंक्शन का नाम डिसाइड कर लिया, फंक्शन का नाम हमने ले लिया बी सर्च। अब ये फंक्शन जब कॉल होगा तो 3 आर्ग्यूमेंट रिसीव करेगा, एक तो रिसीव करेगा, हम एज्यूम करके चल रहे हैं, और जब हम कॉल करवाएंगे तो ये 3 आर्ग्यूमेंट, एक तो एरे को रिसीव करेगा, एक INT टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिसीव करेगा, और एक की एलिमेंट को रिसीव करेगा जिसको हमें एरे में फाइंड आउट करना है। अब एल्गोरिथम को कन्वर्ट कर रहे हैं हम। तो कन्वर्ट करने के लिए जितने भी वेरिएबल्स हैं पहले उनको डिक्लेयर कर लेते हैं। एक वेरिएबल हमने यहाँ पर मिड यूज कर रहे हैं, एक वेरिएबल लोअर बाउंड यूज कर रहे हैं, एक वेरिएबल अपर बाउंड यूज कर रहे हैं। अब वन बाय वन हम स्टेप्स को कन्वर्ट करते चले जाते हैं। पहला स्टेप कह रहा है सेट लोअर बाउंड इक्वल्स टू 0 एंड अपर बाउंड इक्वल्स टू n-1, ठीक है। तो लोअर बाउंड इक्वल्स टू 0 हमने ले लिया, अपर बाउंड इक्वल्स टू n-1 ले लिया। फिर आगे बढ़ते हैं, रिपीट स्टेप 3 एंड 4 व्हाइल लोअर बाउंड इज लेस देन और इक्वल्स टू अपर बाउंड। एक व्हाइल लूप लगा लेते हैं, व्हाइल, और व्हाइल में कंडीशन चेक कर ली जो हमने यहाँ पर दे रखी है कि लोअर बाउंड इज लेस देन और इक्वल्स टू अपर बाउंड। तो जब तक लोअर बाउंड लेस देन इक्वल्स टू अपर बाउंड है तब तक थर्ड और फोर्थ स्टेप रिपीट करो। थर्ड और फोर्थ को इस लूप के अंदर रख लेते हैं। थर्ड स्टेप है मिड इक्वल्स टू लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड ओवर 2। तो मिड, ये कैपिटल MID ले लेते हैं, MID इक्वल्स टू लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड ओवर 2। नेक्स्ट, थर्ड स्टेप तो लिख लिया, अब फोर्थ स्टेप को भी लिख लेते हैं। तो फोर्थ स्टेप है टेक डिसीजन, ये इफ एल्स इफ लेटर वाला स्टेप। तो ये स्टेप कह रहा है कि इफ की इक्वल्स टू a मिड, की इक्वल्स टू एरे का नाम a, जबकि a मिड के इक्वल हो तो क्या करो, तो प्रिंट कर दो एलिमेंट इज फाउंड एट मिड। तो प्रिंट कर देंगे प्रिंटफ एलिमेंट इज फाउंड, मैं सिर्फ फाउंड लिख दे रहा हूं, फाउंड एट %d, %d की जगह प्रिंट कर देंगे मिड। तो अगर ये एलिमेंट मिड एलिमेंट के इक्वल हो गया तो हम प्रिंट कर देंगे एलिमेंट इज फाउंड एट मिड पोजीशन पर मिल गया, और रिटर्न कर देंगे। फिर हमें आगे प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, हम सिंपल रिटर्न लिख देंगे, एज इट इज हमारा काम चल जाएगा। मींस फंक्शन का फ्लो वहीं पर वापस चले जाएगा जहां से फंक्शन कॉल हुआ था, ठीक है। अब एल्स इफ अगली कंडीशन क्या थी? अगली कंडीशन ये है, कहां की कंडीशन? ये की इज लेस देन a मिड, की इज लेस देन a मिड। तो की अगर a मिड से छोटी है तो क्या करना है? अपर बाउंड इक्वल्स टू मिड माइनस, तो हमें करना है अपर बाउंड इक्वल्स टू मिड -1,
और अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब कि मिड एलिमेंट से बड़ी होगी, और की मिड एलिमेंट से बड़ी होगी तो हमें लोअर बाउंड चेंज करना पड़ेगा। तो लिख देंगे लोअर बाउंड इक्वल्स टू मिड प्लस 1। इतना काम हो गया। लूप एंड, तो यहाँ पर लूप एंड है, और इसके बाद है प्रिंट एलिमेंट इज नॉट फाउंड। इस व्हाइल लूप के बाद है प्रिंट एलिमेंट इज नॉट फाउंड। उसके बाद एंड, अगला स्टेप है एल्गोरिथम का एंड। तो ये हमने फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर आपको कंप्लीट प्रोग्राम बनाना हो तो आप क्या करेंगे, तो आपको मेन फंक्शन भी लेना होगा। तो अगर आपको कंप्लीट प्रोग्राम बनाना है तो उसके लिए आपको मेन फंक्शन लेना होगा, और मेन के अंदर एक एरे लेना होगा। सपोज आपने यही ले लिया int a इक्वल्स टू, इसे इनिशियलाइज कर लेना या फिर एलिमेंट्स को इनपुट कर लेना। 10 20 30 हमने सिर्फ 3 ही लिए हैं। और क्या करना होगा, फिलहाल इतना ही काफ़ी है। अब क्या करना, अब इस फंक्शन को कॉल कर देना फाइल के अंदर, इसके अंदर इस फंक्शन को कॉल कर देना। फंक्शन का नाम है, जो हमने यहाँ पर नाम लिया है बी सर्च। बी सर्च के अंदर एक तो आपको एरे पास करना है, एरे का नाम लिख लिया, और दूसरा आर्ग्यूमेंट n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स अभी हम 3 ही लेकर चल रहे हैं, इसको पास करना है। और एक की, व्हाट इज की, जिस एलिमेंट को फाइंड आउट करना। सपोज आपको 30 को फाइंड आउट करना है तो ये पास करना है, ठीक है। अब इसको एक बार समझ लेते हैं, इसको और इस प्रोग्राम को समझ लेते हैं। पूरा प्रोग्राम हमने यहाँ पर बना दिया है। तो सपोज दिस इज एरे, ये एरे है 0 1 2, इस एरे का नाम ये है। मींस जब आप इस प्रोग्राम को कंपाइल और एग्जीक्यूट करेंगे तो ये एक एरे है 3 एलिमेंट्स का 10 20 30, इसका नाम है ए। 10 20 30 मेमोरी में रिप्रेजेंट हो जाएगा, मेमोरी में इनिशियलाइज हो जाएगा। फिर उसके बाद ये फंक्शन कॉल होगा बी सर्च। फंक्शन कॉलिंग का मतलब यहां से फ्लो यहां पर आएगा, और पहला आर्ग्यूमेंट है ए इज द नेम ऑफ एरे। तो ये पहला आर्ग्यूमेंट जब फंक्शन कॉल होगा, कॉल मींस यहां से फ्लो वहां पर जाएगा, तो ये पहला आर्ग्यूमेंट ए, इस डेफिनेशन के पहले आर्ग्यूमेंट ए को मिल जाएगा। तो ए के पास ये पूरा एरे आ जाएगा। और दूसरा आर्ग्यूमेंट है 3 डेफिनेशन के दूसरे आर्ग्यूमेंट एन को मिल जाएगा। तो n की वैल्यू हो जाएगी 3, n की वैल्यू हो गई 3। तीसरा आर्ग्यूमेंट 30 मिल जाएगा की को, मींस जिस एलिमेंट को फाइंड आउट करना है वो है 30, राइट। फंक्शन कॉल हुआ, ये 3 आर्ग्यूमेंट्स इस डेफिनेशन को पास हो गए। अब इसके अंदर फ्लो आएगा, यहां से लोअर बाउंड इक्वल्स टू 0 होगा। सबसे पहले लोअर बाउंड की वैल्यू 0 हो जाएगी। अपर बाउंड इक्वल्स टू n-1, अगला स्टेटमेंट यहां से अपर बाउंड इक्वल्स टू n-1, n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इज 3। 3 एलिमेंट्स हैं, 3 - 1 2। फिर फ्लो यहां पर आएगा, वाइल से कंडीशन चेक होगी, लोअर बाउंड इज 0, अपर बाउंड इज 2, 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 2, कंडीशन इज ट्रू। अब लूप की कंडीशन ट्रू है तो फ्लो लूप के अंदर आएगा। लूप के अंदर लिखा है मिड इक्वल्स टू लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड ओवर 2, तो मिड यहां से निकल के आ जाएगा 1, लोअर बाउंड 0, अपर बाउंड 2, 0 + 2 ओवर 2 1। फिर फ्लो इस स्टेटमेंट पर आएगा, इफ पर लाइन बाय लाइन चलेगा। इफ से की कितनी है जिसको फाइंड आउट करना है, 30 को, 30 है। ए मिड का मतलब 1, मिड 1, ए 1 पर है 20, तो यहां से एक्सेस होगा 20। 30 + 20, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अब इफ की कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो फ्लो इफ के अंदर आएगा, और ट्रू है या फॉल्स, ये कंडीशन फॉल्स है। 30 + 20, दिस कंडीशन इज फॉल्स। तो जब इफ की कंडीशन फॉल्स है तो फ्लो एल्स इफ पर आएगा। एल्स इफ चेक होगा, की कितनी है, की तो 30 है, 30 को फाइंड आउट करना है। ए मिड का मतलब a1, और a1 पर है 20, 30 इज लेस देन 20, दिस कंडीशन इज फॉल्स।
ये कंडीशन भी फॉल्स है तो फाइनली फ्लो एल्स में जाएगा और लोअर बाउंड इक्वल्स टू मिड प्लस 1 हो जाएगा। लोअर बाउंड इक्वल्स टू मिड प्लस 1 हो गया तो मिड की वैल्यू 1, लोअर बाउंड इक्वल्स टू मिड प्लस 1, मिड प्लस 1 दैट इज 2। तो लोअर बाउंड भी 2 हो गया और अपर बाउंड भी 2 हो गया। तो दिस मींस ये वाला पार्ट, पहले वाला पार्ट इग्नोर हो गया, पहले वाला पार्ट इग्नोर हो गया, दैट्स गुड। अब क्या होगा, अब यहाँ पर लूप कंप्लीट हो रहा है, जब वाइल लूप कंप्लीट हो रहा है तो फ्लो फिर वाइल की बिगिनिंग में आएगा। जब लूप के सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं तो फ्लो फिर वाइल की बिगिनिंग में आएगा, फिर कंडीशन चेक होगी, लोअर बाउंड इज 2 एंड अपर बाउंड इज आल्सो 2, 2 इज लेस देन और इक्वल्स टू 2, कंडीशन इज स्टिल ट्रू। लूप की कंडीशन ट्रू है तो फ्लो फिर अंदर आएगा, फिर मिड इक्वल्स टू लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड ओवर 2 होगा, लोअर बाउंड भी 2 है और अपर बाउंड भी 2 है, 2 प्लस 2 ओवर 2 इक्वल्स टू 2। तो मिड आ गया, ये 2 आ गया, मिड आ गया 2। तो अब इफ पर फ्लो आएगा, की तो 30 है और ए मिड का मतलब A2 और A2 पर है 30, सॉरी यहां पर थे हम, A2 पर है 30, तो 30 इक्वल्स टू 30, ये कंडीशन ट्रू हो गई। अब ये कंडीशन इफ की ट्रू हो गई तो फ्लो इफ के अंदर आएगा और प्रिंट हो जाएगा फाउंड एट %d मिड। तो %d की जगह मिड की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, मिड की वैल्यू कितनी है, मिड की वैल्यू 2 है, तो प्रिंट हो जाएगा फाउंड एट 2। फिर उसके बाद रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न फ्लो को वहां पर वापस करेगा जहां से फंक्शन कॉल हुआ था। तो फंक्शन कहां से कॉल हुआ था, फंक्शन यहीं से कॉल हुआ था, यहीं पर फ्लो वापस चले जाएगा, बस उसके बाद एंड हो जाएगा। तो दैट्स ऑल अबाउट बाइनरी सर्च। अच्छा, अब बाइनरी सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। तो बाइनरी सर्च की अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करें तो बाइनरी सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी log n होती है। ये हम log n वाली चीज ऑलरेडी अपने एल्गोरिथम कॉम्प्लेक्सिटी में पढ़ चुके थे, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम। तो log n कॉम्प्लेक्सिटी वहां पर होती है जहां पर लॉगरिथमिक बिहेवियर होता है। तो अगर हम यहां पर देखें तो हमें लॉगरिथमिक बिहेवियर ही दिखाई दे रहा है। देखिए, मान लीजिए कि ये एक एरे है, ठीक है, मान लीजिए इस एरे में 100 एलिमेंट है। तो बाइनरी सर्च क्या कर रही है, 100 की जगह आप कुछ ऐसा समझ लीजिए कि मान लीजिए इसमें 16 एलिमेंट है। तो बाइनरी सर्च इस पूरे एरे को 8 में डिवाइड कर देती है, कुछ ऐसे ही हो रहा है। और डेटा या तो पहले पार्ट में एग्जिस्ट कर रहा है या फिर सेकंड पार्ट में। अगर सेकंड पार्ट में एग्जिस्ट कर रहा है तो पहले को इग्नोर कर ले रही है, सिर्फ 8 एलिमेंट को कंसीडर कर रही है। फिर आगे 8 एलिमेंट्स को फिर आगे दो पार्ट में 4 के पार्ट में डिवाइड कर ले रही है। फिर इन एलिमेंट्स को कंसीडर कर रही है, 4 एलिमेंट्स को ही। तो इस तरीके से ये जो लूप चल रहा है कुछ इस तरीके से चल रहा है। ये 1 to n नहीं चल रहा है, ये क्या चल रहा है, डिवाइड बाई 2 की फॉर्म में, स्किपिंग की फॉर्म में, या तो डिवाइड बाई 2 या मल्टीप्लाइड बाई 2। अगर कुछ ऐसा हमें बिहेवियर देखने को मिले लूप में, जैसा कि यहाँ पर मिल रहा है डिवाइड और कॉन्कर टेक्निक में, तो यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है, दिस कॉम्प्लेक्सिटी इज log n, क्योंकि ये जो बिहेवियर है, दिस बिहेवियर इज द बिहेवियर ऑफ log। तो बाइनरी सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी होती है log n। तो कॉम्प्लेक्सिटी अगर आपको क्लियर नहीं है तो मैं आपसे कहूँगा कि आप मेरे पहले वाले लेक्चर्स जो प्लेलिस्ट में जाइएगा और प्लेलिस्ट में एल्गोरिदम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर जाकर आप वहाँ पर एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी देखिएगा, वहाँ पर आपको log n की डिटेल बताई होगी। और मैं अपना ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा इसका लिंक, आप वहाँ से इसे देख सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल।